स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज हम रीड करेंगे 8th क्लास की पोएम द आंट एट द क्रिकेट। प्रिय बच्चों, यह एक बहुत ही सुंदर कविता है जो हमें एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज देती है। एक्चुअली अ फेबल इज अ स्टोरी। जो एक फेबल होता है, फेबल मीन्स पौराणिक कथा, एक ऐसी कहानी होती है जिसमें एनिमल्स को करेक्टर के रूप में लिया जाता है जो हमें एक अच्छा संदेश देते हैं। तो यह कविता भी कुछ ऐसी ही है। यह कविता हमें बताती है कि किस प्रकार हमें लाइफ के अंदर सेव करना चाहिए। प्रिय बच्चों, सेव करने से मतलब चाहे वो अनाज की सेविंग कर रहे हो, चाहे हम पैसों की सेविंग कर रहे हो, या फिर एक विद्यार्थी के लिए कहा जाए वो जो भी बुक्स रीड करता है, जो भी क्वेश्चन याद करता है, उनकी सेविंग करने से है। क्योंकि यदि एक विद्यार्थी भी हर रोज़ प्रत्येक बुक का एक एक क्वेश्चन भी रीड करता है, अच्छे से याद करता है, एक विद्यार्थी के लिए वो रीड करना ही उसकी सेविंग होती है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सके। प्रिय बच्चों, चलिए अब रीड करते हैं पोएम को और देखते हैं कवि इसके अंदर हमें क्या मैसेज देना चाहता है। तो चलिए, फर्स्ट स्टैंजा इज दैट a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come, not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. तो चलिए पहले इसके वर्ड मीनिंग को समझते हैं। सिली मीन्स मूर्ख, यंग युवा, क्रिकेट झिंगूर, अकस्टम्ड आदि होना, सिंग गाने का, वार्म गरम, सनी सनी का मतलब चमकीले, गे पर्सन हैप्पीनेस, समर ग्रीष्म ऋतु, स्प्रिंग बसंत ऋतु, कंप्लेन शिकायत करना, कपबोर्ड एलमीरा, विंटर सर्दी की ऋतु, स्नो कवर्ड बर्फ से ढकी हुई, ग्राउंड जमीन, फ्लावर फूल। तो चलिए अब इसकी हिंदी देखिए। आ सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख युवा झिंगूर, अकस्टम्ड टू सिंग गाने का आदी था। एक मूर्ख युवा झिंगूर गाने का आदी था। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, वह ग्रीष्म और बसंत ऋतु के गर्म और चमकीले दिनों में गाता रहता है। बिगेन टू कंप्लेन, और वह अपनी शिकायत करना शुरू करता है। व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब वह घर पर देखता है, हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, कि उसकी अलमारी खाली थी। उसकी अलमारी में खाने के लिए एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं था। एंड विंटर वाज कम, और सर्दी की ऋतु आ गई थी। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, उसे एक भी अन्न का कण वहां पर नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ से ढकी हुई जमीन पर। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, वह एक भी फूल नहीं देख सका। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। ओह, व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्रिकेट कहता है, अब मेरा क्या होगा। स्टैंजा सेकंड। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. तो इसको देखिए। एट लास्ट, अंत में, बाई स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, जब भूख और अकाल ने, स्टारवेशन भूख, फेमिन अकाल, मेड बोल्ड अंत में, जब
भूख और अकाल ने उसे बोल्ड बना दिया, उसे मजबूत बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, सर्दी से यानी कि बरसात से भीगते हुए। ऑल ड्रिपिंग विद वेट मीन्स बरसात से भीगते हुए, जब वो पूरी तरह से गीला था। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपते हुए। ट्रेमलिंग मीन्स कांपना, विद कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंड से। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट, वह एक बेचारी चींटी के पास जाता है। मिजरली मीन्स कंजूस भी होता है, बेचारी कह सकते हैं। वह एक बेचारी चींटी के पास गया। टू सी इफ, यह देखने के लिए। टू कीप हिम अलाइव, उसे जीवित रखने के लिए। अलाइव मीन्स जीवित रखना। ही वुड ग्रांट, क्या वह उसे कुछ देगी। वह यह देखने के लिए जाता है कि उसे जीवित रखने के लिए क्या वह उसे कुछ प्रदान करेगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से आश्रय। शेल्टर मीन्स आश्रय। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक मुट्ठी भर अनाज। ही विश्ड ओनली टू बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना। वह केवल उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपे इट टुमारो, वह इसे कल लौटा देगा। इफ नॉट, यदि उसे भोजन और आश्रय नहीं मिला। ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वह भूख और दुख से मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, चींटी ने झिंगूर से कहा। आई एम यूर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी दास और तुम्हारी मित्र हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, परंतु हम चींटियाँ न तो उधार लेती हैं। वी एंट्स नेवर लैंड, और न ही उधार देती हैं। बट टेल मी, परंतु मुझे बताओ। डियर क्रिकेट, प्यारे झिंगूर। डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया। क्यों द क्रिकेट नोट आई, तो झिंगूर कहता है नहीं मैंने नहीं बचाया। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा हृदय इतना हल्का था। दैट की आई से डे एंड नाइट, दैट की आई सेंग, मैं गाता रहा। डे एंड नाइट, रात दिन। इसमें वो कहता है कि मेरा हृदय, झिंगूर कहता है कि मेरा हृदय इतना हल्का था कि मैं दिन रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, वो कहता है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो बिल्कुल ही प्रफुल्लित दिखाई दे रही थी मेरे को, बहुत ही अच्छी। यानी कि जो प्रकृति है, नेचर है, वो अच्छी दिख रही थी। यू सेइंग सर, यू से सर, जैसा आप कह रहे हैं आप इसलिए गाते रहे। चींटी कहती है सर, जैसा कि आप बता रहे हैं जो नेचर है वो अच्छी दिखाई दे रही थी, आपको खिली हुई नजर आ रही थी, आप इसलिए गाते रहे। देन गो, गो देन, तो तब जाओ। सेज द एंट, चींटी कहती है। एंड डांस विंटर अवे, और नाचते रहो, ऐसे ही सर्दी भी चली जाएगी। तो चींटी कहती है गो देन, तो जाइए। सेज द एंट, चींटी कहती है तो श्रीमान जी अब भी ऐसे ही जाइए और नाचते रहिए, सर्दी भी ऐसे ही चली जाएगी। दस एंडिंग, और अंत में। ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, विकेट मीन्स छोटा दरवाजा। तो अंत में जो चींटी है वो अपना छोटा दरवाजा जल्दी में उठाकर दरवाजा बंद कर लेती है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो छोटा क्रिकेट है वो दरवाजे से बाहर हो जाता है। फॉल्क्स कॉल दिस अ फेबल, फॉल्क्स मीन्स लोग कहते हैं यह एक फेबल है। फेबल मीन्स पौराणिक कथा, जैसे कि इसमें बताया गया है शुरू में कविता के, भैया एक फेबल है, पौराणिक कथा है। आई विल वांट इट ट्रू, मैं इसे सही साबित कर दूंगा, भी मैं इसे सही तरह से प्रमाणित कर सकता हूँ। सम क्रिकेट्स, कुछ जो झिंगुर होते हैं, है 4 legs, उनकी 4 टांगे होती हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ झिंगुर की 2 टांगे होती है। यहाँ पर 2 टांगों से अभिप्राय ह्यूमन बीइंग को लिया गया है,
कि इंसानों की दो टांगें होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह थी आपकी पोयम जो हमें एक बहुत ही सुंदर सा मोरल देती है कि हमें जीवन के अंदर कुछ ना कुछ सेविंग करती रहने चाहिए, कि हमें जीवन के अंदर कुछ ना कुछ सेविंग करते रहना चाहिए, जो कि जीवन में आने वाली परेशानियां हैं, अड़चने हैं, ताकि हम उनसे यानी कि उनका सामना अच्छे से कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए मेरा सिर्फ यही मैसेज है, आप सिर्फ एक ही सेविंग कर सकते हैं, वो है आपकी स्टडी की। जो भी काम आपको दिया जाता है, जो भी आप वीडियो को देखते हैं, तो उनको अच्छे से याद करते रहिए। अपने कॉपी के अंदर अलग से नोट्स बनाते रहिए कि आप किस प्रकार से इस पोएम को रीड कर सकते हैं और अपने तरीके से किस प्रकार इसके क्वेश्चन आंसर को आप लिख सकते हैं। यदि हम आज का काम कल पर टालेंगे तो वो कल कभी नहीं आएगा और आप दूसरे बच्चों से पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। प्रिय बच्चों, जब हम ये सोचते हैं ना कि वो विद्यार्थी काम नहीं कर रहे, तो तभी वो विद्यार्थी काम कर रहे होते हैं। हमें कोई भी कल का कार्य, हमें आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। और एक मैं आपको इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जिस प्रकार वो आपके लिए एक एक पैसों की सेविंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी उनके लिए हर रोज़ कुछ न कुछ याद करते रहना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को ग्रो कर सके, अपने आप को ऊंचा उठा सके। और प्रिय बच्चों, इसके साथ साथ मैं एक बात भी शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। जैसे कि हम वीडियो के लास्ट में कहते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज मैं इसके अर्थ को भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जब हम वीडियो को लाइक करने के लिए कहते हैं, इससे यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि आपको वीडियो पसंद आई है, क्योंकि इसमें एक टीचर की मेहनत भी डिपेंड करती है भी एक टीचर को किसी वीडियो को बनाने में कितना समय लगता है। दूसरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप कमेंट करते हैं तो टीचर को भी और अधिक और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है कि बच्चे उसकी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, थर्ड बात है शेयर करने की। यदि हम किसी भी वीडियो को शेयर करते हैं, तो शेयर करने से मतलब है कि आपको सिर्फ अपनी ही केयर नहीं है, आप अपने फ्रेंड की भी केयर करते हैं, ताकि आप उस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि दूसरे बच्चे भी उतनी ही इच्छा, उतनी ही एनर्जी के साथ पढ़ सकें। प्रिय बच्चों, लाइफ के अंदर हमें एकलव्य बनने की कोशिश करनी चाहिए। एकलव्य नहीं, जब गुरु द्रोणाचार्य उनको शिक्षा देने से मना कर देते हैं, तो एकलव्य उनकी प्रतिमा बनाकर एक बहुत ही अच्छी धनुर्विद्या सीख लेते हैं। और लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चलता है कि ये तो अर्जुन से भी आगे निकल सकता है, और जब वो उनसे अंगूठा उनको गुरु दक्षिणा में मांगता है, तो एकलव्य हंसते हुए अपना अंगूठा दान कर देते हैं। वो होती है गुरु दक्षिणा। प्रिय बच्चों, हम आपसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि आप अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।